आप सभी को शुभ संध्या। और मुझे आपसे थोड़ी सी फीडबैक चाहिए कि आप मुझे देख पा रहे हैं और आप अपने अनुवादक की आवाज हिंदी कक्ष में सुन पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमारी जो भाषा है वो अंग्रेजी, हिंदी और रशियन में होती है, तो आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं। तो आप जो है ये कर सकते हैं। वहां पर आप देखेंगे कि स्क्रीन पर नीचे की तरफ जूम पर वहां पर एक ग्लोब का चिन्ह होगा, और वहां पर आप अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं जो कि आप सुनना चाहते हैं। और यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आप अभी इसको कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो है बिल्कुल सही आवाज सुन पा रहे हैं, सही देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद कलीम, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये यानी कि इसका मतलब कि सारी की सारी चीजें बिल्कुल सही है। हमारे पास रमेश पटेल जी भी हैं। तो आज जो है आखिरी दिन है ग्रीष्म ऋतु का। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि ये जो ग्रीष्म ऋतु थी वो बहुत शीघ्र चली गई, और बहुत सारी चीजें इस परियोजना के साथ जो जुड़ी हुई थी वो भी हुई। और ये भी बात मुझे पक्की तरह से मुझे मालूम है कि मैं विश्वास करता हूं कि आपकी व्यक्तिगत जीवन में भी जो ग्रीष्म ऋतु है वो काफी ज्यादा उपलब्धियां लेकर आई होगी, यात्राएं लेकर आई होगी, अपने परिवार के साथ यात्राएं लेकर आई होगी, जो कि आपको और जिसने ऊर्जावान बनाया होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि अब जो अगली जो ऋतु आने वाली है वो ऋतु जो है वो शरद की है, और शरद ऋतु के अपने मजे हैं। तो कहते हैं ना कि भगवान ने कोई भी मौसम बुरा नहीं बनाया है। तो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर जो ये ग्रीष्म ऋतु थी ये काफी ज्यादा गर्म थी, और आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और वाकई में कुछ गलत नहीं हुआ बहुत। तो हम लोगों की गतिविधियों का जहां तक सवाल है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों ने अपने ग्रीष्म ऋतु को शुरू किया 2024 को। और हमारी जो लगातार ये बैठकें हैं इसी चीज की आप प्रमाण देती हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि जो हमारी 2024 की ग्रीष्म ऋतु थी वो काफी सक्रिय थी। और आज आखिरी दिन को हम लोग अपनी सामान्य प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जो कि दो चीजों वो की प्रस्तुतिकरण करेगा। पहला स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का, जो कि यातायात के क्षेत्र में है। और क्राउड फंडिंग की हम बात करेंगे, जिसके माध्यम से ये प्रौद्योगिकी को हम फंड करते हैं। तो अब आज का दिन 31 अगस्त है, और 6:15 सीईटी समय है। 8:43 हो चुके हैं भारतीय समय के अनुसार। और हम लोग अब शुरू करने वाले हैं अपनी बैठक को। तो जरूर मुझे बताएं, जो कि हमारी परंपरा है, कि आप कौन से देश से हैं, कौन से शहर से हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग कितनी विविध तरीके से कहाँ कहाँ विविध जगहों से हम लोग मिलते हैं। तो अपने देश का नाम और अपने अपने शहर का नाम। तो यहाँ पर मुझे भारत का दिखाई दे रहे हैं, नोवा पियर्स जो कि रूसी है। और बहुत ज्यादा वहां पर इस समय ठंड हो रही होगी यदि मैं इसकी तुलना जो है वो दक्षिण क्षेत्र से करूं तो हमारे पास दुबई है, और स्लावखोर रशिया, और हम लोगों को यहाँ पर वर्धा महाराष्ट्र भारत से भी है। और हम लोगों को यहाँ पर पवन नारंग जो है वो जम्मू और कश्मीर भारत से हैं। और तो ये भी भारत ही है, और कजाकिस्तान भी यहाँ पर आए हैं। और अलीपुर वर्धा भारत से सूरज। और पंजाब भारत से इंडिया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हमारे पास आज बहुत विविध जो भूगोल है, जो ज्योग्राफी, वो बहुत काफी विविध है। और जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ आप लोगों के उत्तरों से कि
बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो कि हमारे सक्रिय निवेशक हैं स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के। और मैं यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछने की जहमत कर सकता हूँ, और क्या हमारे साथ यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं कि जिनको ये नहीं पता कि हम लोग किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं कि यहाँ हमारे साथ कोई ऐसे मेहमान हैं जो आज पहली बार स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सुनेंगे और क्राउड फंडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी प्रकार मैं इसको आगे देखना चाहूंगा, ताकि थोड़ा सा आसान हो। तो जो लोग सक्रिय निवेशक हैं तो मुझे कोई उत्तर मत दीजिएगा, परंतु जो नए लोग हैं जिनके लिए आज बिल्कुल ही नई बैठक होगी, नई शीर्षक होगा, तो वो मुझे यस लिखकर सूचित करें। धन्यवाद। यदि कोई पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो वो यस करके सूचित करें। तो अगर आपके उत्तर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर सभी के सभी जो हैं वो सक्रिय निवेशक ही हैं। तो ठीक है, तो हम लोग अपने बैठकों का फॉर्मेट जो है वो नहीं बदलेंगे। तो ये प्रस्तुतिकरण ही होगा, लेकिन हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे अपना दूसरी चीजों के ऊपर, जो कि उपलब्धियां हैं। उपलब्धियों के ऊपर, नतीजों के ऊपर जो कंपनी ने प्राप्त की है, जिस कंपनी को हम समर्थन देते हैं क्राउड फंडिंग के द्वारा। और नए लोग हमारे बैठकों में नहीं है, उसका शायद यही कारण है कि हम लोगों को अपने मार्केटिंग का जो रवैया है उसको बदलना पड़ेगा, विपणन का रवैया बदलना पड़ेगा, और यही हम करने जा भी रहे हैं। तो एक क्षण मुझे दीजिए, और तो मैं गूगल ट्रांसलेट पे आपकी टिप्पणियों को डाल रहा हूं और देखते हैं कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है लिस्टिंग को लेकर, और पर मैं यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आज हम प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं, और ना कि हम लोग आज प्रश्नोत्तर की बैठक करने वाले हैं। और पवन जी, आपने ये प्रश्न पूछा है कि आप हमारे प्रश्नोत्तर की रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखिए, जो कि 22 अगस्त को जो हम लोगों ने बैठक की थी। और आखिरी बैठक में भी बहुत ज्यादा जो है वो गहराई से जानकारी जो है वो दी गई थी लाभांश को लेकर, और साथ ही साथ जो है वो कैपिटलाइजेशन को लेकर भी। तो ये दोनों जो भाषाओं में ये बैठक है हमारे आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर, अंग्रेजी और हिंदी में। तो यहाँ पर ये सारी आधिकारिक जानकारी जो है वो आपको प्राप्त होती है। तो कहाँ थे हम? तो सितंबर से हम लोग जो है अपने अपने कार्य के प्रारूप को, अपने कार्य के फॉर्मेट को बदलेंगे, और हम लोग जो है तैयारी करेंगे संक्रमण की और हस्तांतरण की, जो कि नए प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जिसके ऊपर इस समय कार्य कार्य चालू है। और जो आप देखेंगे कि जो 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 लोग अपने आप को एक सक्रिय निवेशक के रूप में मानते हैं, तो आपको जो है नए नए प्लेटफॉर्म के ऊपर पंजीकरण करना होगा, और ये सितंबर के माह में होगा। तो आपको जो घोषणाएं जो है वो दी जाएंगी, और साथ ही साथ आपको कदम दर कदम आपको बताया जाएगा कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको क्या करना है, और ये बताएगा कि आप पुराने प्लेटफॉर्म से नए प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएंगे। और ये सारी की सारी चीजें जो है वो रीब्रांडिंग से ताल्लुक रखती हैं, जो कि दिसंबर 2023 में मैंने जिसके बारे में घोषणा की थी। और हम लोगों ने इसके बाद सबसे पहले नवंबर 2023 में किए थी, तो जो हम लोगों ने बता दिया था कि नवंबर 2024 तक हम लोग क्या करेंगे, और इसी अ, लक्ष्य की तरफ हम लोग बिल्कुल समय के अनुसार चल रहे हैं। तो आज मैं बहुत ही छोटी प्रस्तुतिकरण करूंगा, और मैं यहाँ पर बहुत ही जो मूल बातें हैं उनसे शुरू करूंगा।
तो मैं अपने आप को सबसे पहले परिचय देता हूं। मेरा नाम मैक्सिम है, मैक्सिम ईसिप। मैं 38 साल का हूं और मैं एक सक्रिय निवेशक हूं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में 2014 से, और तब से लेकर अब तक मैं बहुत सक्रिय रूप से क्राउड फंडिंग का प्रचार कर रहा हूं। और ये भी एक काफी नवोन्मेष, नवाचार, नया वित्तीय साधन है जो कि जो कि जो कि जो कि प्रोजेक्ट वेंचर्स को वित्त पोषण करने के काम आता है। और यहाँ पर हम लोगों ने जो है, यहाँ पर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने, और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों के दोनों भाग हम अलग अलग तरीके से कवर करेंगे। एक तो होगा स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा क्राउड फंडिंग, और किस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम थोड़ा थोड़ी जानकारी की बात करें, तो कुछ मूल जानकारी जो आपको देना चाहता हूं, सामान्य जानकारी है। और इससे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि हमारी जो पिछले 150 सालों में, हमारा जो 150 या 200 सालों में हमारा जीवन किस प्रकार बदला है, और किस किस क्षेत्र में बदला है। तो शायद आप खुद स्वयं विश्लेषण कर सकते हैं, ताकि आप, जैसे कि आपने अभी ध्यान दिया होगा कि पिछले 30 सालों के अंदर हमारा जो जीवन है वो वाकई में बहुत ही क्रांतिकारी रूप से बदला है। और मुझे कृपया करके ये बताइए कि आपके अनुसार क्या क्या चीजें जो है पिछले 50, 100, 150 सालों में बदली हैं, और क्या ये बेहतरी के लिए हुआ है या ये बेहतरी के लिए नहीं हुआ है। तो आप चैट में लिखकर हमें बता सकते हैं कि पिछले 100, 150 सालों में परिवर्तन जो है वो बेहतरी के लिए हुए हैं, या या वो बेहतरी के लिए नहीं हुए हैं। तो जो लोग मेरी बैठक में जो है वो निरंतर आते हैं, तो आपको ये ज्ञात होगा कि मुझे जो है संवादात्मक यानी इंटरैक्टिव बैठक बहुत पसंद है। और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी ही शक्ल को मैं स्क्रीन पर देखता रहता हूं और अपनी आवाज सुनता रहता हूं। तो यूनिवर्सिटी कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो उस क्रांतिकारी तरीकों से जो है वो उसमें परिवर्तन आया है, परंतु कौन कौन से क्षेत्रों में आया है। तो ग्रेगरी जो है वो, उन्होंने ये लिखा है कि यातायात के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर जो है वो बेहतर तो हुए, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। जैसे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है, प्रौद्योगिकी है, संवाद है, वो सारी चीजें बदली हैं। जी हाँ, मैं आपसे सहमत हूं कि पिछले 100 सालों के अंदर आप देखेंगे कि, और जो जो हमारी प्रौद्योगिकी है उसने हम लोगों के जीवन को बदल दिया है। इसने हमारे जीवन के शैली को बदल दिया है। इसने हम लोग जिस प्रकार से अपने दैनिक कार्य करते हैं उसको बदल दिया है। उदाहरण के तौर पर जो जानकारी, आधुनिक जानकारी या जो प्रौद्योगिकी है, इस प्रौद्योगिकी ने हम लोगों को सक्षम किया है कि हम लोग हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसी बैठक के अंदर मौजूद हैं, बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और सीधा प्रसारण जो है वो चल रहा है। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मेरी आवाज सुन सकते हैं, और जो डेटा जो है वो एक क्षण में आप तक पहुंच जाता है। तो हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसने वाकई में जो डेटा ट्रांसफर है उसको काफी ज्यादा सक्षम बना दिया है। और 30 से 40 साल पहले हमारे पास मोबाइल फोन्स नहीं थे। लोग जो थे उस समय लैंडलाइंस का इस्तेमाल करते थे, और कई बार आपको
जो जो आपको जो है आपको बाहर कॉल करने के लिए ट्रंक कॉल लगानी पड़ती थी, और कई बार आपको अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने के लिए कई बार आपको एसटीडी बूथ जाना पड़ता था या डाकघर जाना पड़ता था। और ये जो 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 आईएसटी और एसटीडी के फोन थे वो कहीं ना कहीं किसी किसी निर्धारित जगह पर होते थे। और अब बहुत सरल हो चुका है, और अब आप देखिए कि इसने हमारे जीवन को कितना बेहतर और कितना सरल बना दिया है। और हमारे सूचना प्रौद्योगिकी ने हम लोगों को गतिमान कर दिया है, मोबाइल कर दिया है। और हम लोग यहाँ पर बदलाव देख रहे हैं। तो 150 सालों में अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि हमारे पास अब हवाई जहाज हैं, गाड़ियां हैं, और हम लोगों ने अंतरिक्ष में जो है लोगों को भेजा है। और इंटरनेट ने पूरे के पूरे पूरे के पूरे विकास को एक नया रूप दे दिया है। और फिर उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर्स भी अब बहुत दूर नहीं है। ये अगला बहुत बड़ा कदम होने वाला है हमारे जीवन के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं वो 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 बहुत बड़े स्तर के ऊपर आने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये बताती हैं कि जो ये प्रौद्योगिकियां हैं, कंप्यूटर्स बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। और एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने भी अब जो है वो बहुत ही बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। और हम लोग, अलेक्जेंडर ने ये कहा है कि अब हमारे पास गाड़ियां हैं, हवाई जहाज है, हम लोगों ने अंतरिक्ष में लोगों को भेजा है, इंटरनेट। तो दूसरे शब्दों में ये सारी की सारी चीजें जो है ये नवाचार, ये नवोन्मेष हम लोगों को मदद करता है कि हम गतिमान हो सकें, मोबाइल हो सकें। परंतु ऐसे जो क्षेत्र जैसे कि कार का विनिर्माण, रेलवे, और अगर हम लोग रेलवे का यातायात के क्षेत्र को अगर हम देखते हैं, तो ये सारी की सारी जो प्रौद्योगिकियां हैं ये 100 साल या 150 साल पहले विकसित हुई थी। और उन्होंने कोई भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखा है, कोई नवाचार नहीं देखा। ये अपग्रेड जरूर हुआ है इनका, क्योंकि जो नवोन्मेष होता है, जो नवाचार, इनोवेशन जो होती है, ये वो चीज होती है कि जहां पर जो चीज पहले कभी नहीं थी, जैसे कि कोई प्रौद्योगिकी पहले कभी नहीं थी, तो वो नवाचार है जो कि हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो यदि आप उसकी आधुनिकता की बात करते हैं, उसकी बेहतरी की बात करते हैं, तो जो चीज पहले ही बनी हुई है या जो चीज पहले ही खोजी जा चुकी है उसको बेहतर बनाना है। गाड़ी जो है वो हमेशा से ऐसे डिजाइन की गई थी कि वो 4 पहियों पर चलेगी, और चाहे वो जो है वो भाप के इंजन से चलेगी या पेट्रोल के इंजन से चलेगी, परंतु जो बॉडी है उसकी वो वही के वही है। और वहां पर नीचे 4 पहिए लगे हुए हैं, और आज शायद पेट्रोल की जगह बैटरी आ गई है, परंतु सिद्धांत वही है। तो ये नवाचार नहीं है। रेल रोड के ऊपर भी हम लोग यही चीज कह सकते हैं, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक्स हैं, रोलिंग स्टॉक्स हैं, ये उन रेल्स के ऊपर, उन पटरियों के ऊपर चल रहे हैं। जो रेल के डब्बे हैं, रेल रोलिंग स्टॉक्स जो हैं वो उसके ऊपर चल रहे हैं। और जो ट्रेनें जो है वो थोड़ी सी और जो है वो आरामदायक हो गई हैं, जैसे कि वो मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। परंतु ये फिर एक बार बता दें आपको कि अपग्रेडिंग है। और अगर हम लोग लोगों के यातायात की बात करें, हम लोग कार्गो की बात करें, तो उसके अंदर वाकई में कोई नवाचार नहीं हुआ है। और 2014 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है उसने ये देखा कि कि जो जो जानकारी है, जिसने जिसने दर्जनों साल लगा दिए शोध के अंदर, और वो नए तरह के यातायात की बात कर रहे थे। और ये जो है जो यातायात की जो पर्यावेश है उसको उसको बिल्कुल क्रांतिकारी तरीके से बदल सकता है, सुरक्षित कर सकता है, और तेज गतिमान कर सकता है, सहज बना सकता है, आरामदायक बना सकता है, और ज्यादा गतिमान कर सकते हैं। तो जो क्योंकि हमारी जो मौजूदा जो जो मांग है, और जो मनुष्यों की जो मांग है, वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी
जो है अपने आप को गतिमान करना चाहते हैं, मोबाइल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा एक जगह से लेके दूसरी जगह पे क्षण भर में ट्रांसपोर्ट हो जाए या स्थानांतरित हो जाए। डिजिटल करेंसीज आ चुकी हैं, तो आप जो है ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं। जानकारी बहुत अच्छे से बहुत जल्दी जल्दी आप हस्तांतरित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग हवाई जहाज की बात करते हैं, तो वो अभी भी उसी गति से चल रहे हैं जैसे वो 50 साल पहले चलते थे। जो जो ट्रांसपोर्टेशन है कार्गो का, या जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कार्गो यातायात है, वो बिल्कुल नहीं बदला। और अगर आप देखेंगे कि अगर उसकी औसतन गति देखी जाए तो वो 17 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सारी की सारी चीजें जो है वो वैसी ही रही हैं। और इंटरनेट के माध्यम से 2013-2014 में वैश्विक समुदाय ने एक चीज और सीखी, और वो था एक जीनियस डॉक्टर यूनिट्स्की। उन्होंने घोषणा की कि वो विश्व को दिखाना चाहते हैं कि इनकी जो यातायात प्रौद्योगिकी है उसके अंदर एक नवाचार आने वाला है, और जिसने जो यातायात, यात्री यातायात और कार्गो यातायात को बदल दिया। और देखिए, यातायात जो है वो वाकई में दूसरे और हमारे जो क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, जैसे अर्थव्यवस्था और इत्यादि। और जो प्रौद्योगिकी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो कि क्षेत्र, जो कि एक नए उद्योग को, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा या विकसित कर सकती है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जो कि औद्योगिक क्षेत्रों को भी, दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों को भी, और आपके जो जो आपके जीवन से जुड़े हुए दूसरे क्षेत्र हैं उनको भी बदल देता है। तो ये डॉक्टर यूनिट्स्की का नवोन्मेष था, नवाचार था। और ये बहुत आसानी से देखा जा सकता है यदि हम लोग वीडियो की प्रस्तुतिकरण देखते हैं। और वीडियो की प्रस्तुतिकरण के अंदर वो कहते हैं कि ना कि एक पिक्चर जो है वो हजारों शब्दों से ज्यादा जो है प्रभावित करती है। तो आइए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ साझा करता हूं, और ये टेक्नोलॉजी जो है वो किस प्रकार दिखाई देती है, जो कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जो व्यवसाय की जो सफलता है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि कंपनी किसने समाधान देती है। और ये जो है प्रारंभिक बिंदु बना 2015 के ऊपर, जब हम लोगों ने डॉक्टर यूनिस्की की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन के ने जिसने इतिहास को बदल दिया। हम लोगों ने सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ परिवहन बनाया। हम इस कई वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं, और केवल उच्चतम मानक तय किए जा रहे हैं। हम ग्राहकों के उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही उपकरण देना चाहते हैं। आज हम लोग किसी भी कार्य के लिए तैयार हैं, और जो यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेटेड है, उन्होंने कठिन से कठिन मार्ग तय कर जीत का अनुभव किया है। और कंपनी के पास आज 60 से अधिक डिजाइन ब्यूरोज हैं, और 9 मंजिलों से ज्यादा कार्यालय भवन भी है, और इनके पास 1000 से अधिक विशेषज्ञ हैं। यूएससी परिसरों में विकास, डिजाइन और संचालन है। परिवहन और बुनियादी ढांचे के इंजीनियरिंग और निर्माण भी के स्कूल में भी है। कंपनी के पास ने इस चीज की पुष्टि की है कि की गई दक्षताओं का एक पूरा सेट है, और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा वैज्ञानिक संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है। हम लोग निरंतर विकास, उच्च मानक और सबसे अधिक आधुनिक उपकरण प्रदान कर रहे हैं। और हम लोगों ने हमारे जो 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 उत्पादन केंद्र है वो रचनात्मकता की एकल श्रृंखला का हिस्सा है। डिजाइन, निर्माण, अंतिम संयोजन और परीक्षण। हमारे पास 4,000 से वर्ग मीटर से ज्यादा है, और 200 से ज्यादा अधिक पेशेवर लोग हैं, और मशीनें भी हैं। हम लोग जो हैं अपने जटिल तत्वों के उत्पादन को जल्दी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अनुकूलित करने की क्षमता रखते हैं। हम लोग स्वतंत्र रूप से मोटर बनाते हैं, बॉडीज बनाते हैं, और साथ ही साथ जो स्वचालन और सुरक्षा प्रणाली, ऊर्जा भंडारण,
इलेक्ट्रिक मोटर, ये सारी चीजें हम बनाते हैं। और इसी के परिणाम प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने प्रमाणित यानी कि प्रमाणीकरण के परिसर भी बनाए हैं, विभिन्न मॉडलों को तैयार किया है। और साथ ही साथ हमारे पास 60 हेक्टेयर परीक्षण और प्रदर्शन क्षेत्र बेलारूस में है, अपनी स्वयं की प्रयोगशालाएं हैं, ऊर्जा है, बुनियादी ढांचा सुविधाएं हैं, सेवा केंद्र है, नियंत्रण कक्ष है, स्वचालित नियंत्रण प्रणालियां भी हैं। हम इन साइट्स के ऊपर अपने समाधानों को सावधानी पूर्वक इनका परीक्षण करते हैं और उनके प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हैं। विश्वसनीयता, आराम और सुरक्षा, ये सभी के सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किए गए हैं। और 2021 में पहली बार हम लोगों को TUVSW से अनुरूपता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ये वो संगठन है जो कि सुरक्षा और गुणवत्ता के क्षेत्र में दुनिया की अग्रणीय प्रणाली है। और यहां पर ही नहीं रुकते, यूनिट्स की टेक्नोलॉजी जो है वो लगातार तरीके से उत्पादों में सुधार भी कर रही है। हम ये जानते हैं कि व्यवसायिक सफलता प्रस्तावित समाधानों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। और हम लोग किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं, नकल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि सर्वश्रेष्ठ के आधार पर चीजों को लेकर आना चाहते हैं और इसको उतना बेहतर बनवाना चाहते हैं जितना वो बेहतर हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, और अलेक्जेंडर ने एक टिप्पणी पहले ही दे दी है उसी प्रश्न को लेकर। तो यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो अभी देखा है वीडियो की, उस वीडियो से ये 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 पहले से ही जो है एक कार्यान्वित प्रौद्योगिकी है, यूनिट्स की टेक्नोलॉजीज के द्वारा एक प्रोटोटाइप बनाया जा चुका है। और हर एक रोलिंग स्टॉक और जो सारे के सारे आपने जो पटरियां देखी हैं, ट्रैक्स देखे हैं, वो सभी के सभी उनको प्रमाणीकरण प्राप्त है। और ये अलग अलग क्षेत्रों में, देशों में इनको जो है कार्यान्वित किया जा सकता है। अब आपने जो देखा है, तो उसके क्या फायदे हैं यदि हम इसकी तुलना करते हैं दूसरे यातायात के माध्यम से, जैसे जैसे रेलगाड़ी हो गई, गाड़ी हो गई, कारें हो गई। तो आपको क्या लगता है कि क्या फायदे होंगे? और और इसमें जो नवाचार की जो हम बात कर रहे हैं, इनोवेटिव की बात कर रहे हैं, वो इनोवेशन क्या है? तो अपने विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। तो जी हाँ, जो दबाव है वो थोड़ा वो काफी ज्यादा है, क्योंकि ये जो दबाव है, ये दबाव थोड़ा सा जो है वो कम होगा, क्योंकि ये जो प्रणाली है, ये प्रणाली जो है सड़क से ऊपर चलती है, तो ट्रैफिक जाम्स की चिंता नहीं होगी। तो और क्या चीजें आप लोगों ने देखी या आपको लगा कि ये नवोन्मेष है या नवाचार है या इनोवेशन है? ठीक है। बिना आवाज के, और जलवायु के अनुकूल होगी, आर्थिक रूप से फायदेमंद होगी। और यहाँ पर ये बहुत ही जो यहाँ पर वाकई में जो आपने जो टिप्पणी दी है वो वाकई बहुत अच्छी दी है। और यहाँ पर जो और वाकई में जो जलवायु परिवर्तन के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ा फायदा ये है जो कि अलेक्जेंडर ने लिखा है कि ये ये जो है ये जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगा। और साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एक चीज जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आपने चीजें अभी वीडियो पर देखी हैं, ये एकदम नए तरह का यातायात है। ये कोई मोनोरोल नहीं है या ये कोई केबल कार नहीं है, ये कोई रेल रोड भी नहीं है। ये
ये कोई ऊपर उठकर चलने वाली यातायात भी नहीं है, ये एक नई तरह का एक यातायात है, ये यूनिट्स की स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन है। क्योंकि जो प्रौद्योगिकी के जो डॉक्टर प्रौद्योगिकी के जो निर्माता हैं वो डॉक्टर यूनिट्स की हैं, इसके निर्माण कारक हैं। और एक और चीज जो यहाँ पर है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही कम समय के अंदर इसके ऊपर कार्यान्वित किया गया है, इम्प्लीमेंटेड किया गया है। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रौद्योगिकी को अगर आप कार्यान्वित करना चाहते हैं तो उसको बहुत समय लगता है। तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पर, गाड़ियों के विनिर्माण की, यानी कि जो कार उद्योग है, और इससे पहले कि कोई भी नया मॉडल कोई भी गाड़ी की कंपनी लेकर आती है अपनी, जैसे कि BMW या ऑडी या मर्सिडीज, इससे पहले कि वो नया मॉडल बनाए गाड़ी का, तो उनको 4 से 6 साल लग जाते हैं उनको शोध के अंदर। तो तो उनके, क्योंकि उनके प्लांट से निकलने के लिए नए मॉडल को 6 साल लगते हैं, क्योंकि उसकी परीक्षण किया जाता है, उसका डिजाइन बनाया जाता है, सारी चीजों की जांच की जाती है, और देखा जाता है कि गाड़ी कितनी सुरक्षित है, और गाड़ी के अंदर जितने भी तत्व लगे हुए हैं उनकी भी जांच की जाती है, जैसे कि ब्रेकिंग सिस्टम्स। और उसके बाद जो आप चलाते हैं तो वो कितनी सुरक्षित तरीके से चला सकते हैं, इंजन को ठंडा करने वाली प्रणाली वो किस प्रकार कार्य करती है, कितना कार्य करती है। तो यूनिबस जो है, जो कि आपने वीडियो के अंदर जो देखी है, उसके पास भी 100 तरह की अलग अलग प्रणालियां हैं। और यहाँ पर जो भी आपने देखा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है। और जो रोलिंग स्टॉक और जो ट्रैक्स हैं, और उसके अंदर भी दर्जनों दर्जनों ऐसे ऐसे चीजें लगी हुई हैं। और और जो भी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन है, ये केवल और केवल नई गाड़ी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि बल्कि एक, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि एक नए एयरप्लेन को बनाने के लिए, हवाई जहाज को बनाने के लिए, और ये एक ये जो आपने अभी देखा है, वो वाकई में बहुत ही कम समय में बनाई गई है, जो पिछले 8 से 10 सालों में बनी है। और जो 2015 की अगर मैं बात करूं, और जो इंजीनियरिंग कंपनी है उन्होंने अपना बेलारूस में इसको शुरू किया। और उसके बाद जो है वो अब जो हाई स्पीड टेक्नोलॉजीज हैं वो उसको यूएस के अंदर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। और मैं यहाँ पर और जो बाजार के अंदर जो जो यूएस के अंदर जो जो ये इस टेक्नोलॉजी का परिचय जो है वो कर रहे हैं। तो अब तो कंपनी के पास 2 तरह के उत्पाद हैं, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट, और जो दो तरह के यातायात हैं, एक तो यात्री और कार्गो के लिए, और एक हाई स्पीड टेक्नोलॉजीज, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज। तो मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको एक बड़े स्तर के ऊपर किसी परियोजना को लेकर आना होता है तो आपको बहुत ज्यादा राशि की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप कोई उदाहरण देते हैं, आईटी टेक्नोलॉजीज का उदाहरण देते हैं, गाड़ियों के निर्माण की बात करते हैं, या वित्तीय नवोन्मेष की बात करते हैं, तो तो वहां पर किसी भी जो प्रौद्योगिकी को वो देखें, तो आप देखेंगे कि जब ये प्रौद्योगिकी शुरू होगी तो बड़े बड़े निवेशकों ने उसके अंदर निवेश किया होगा। फिर या तो वो सहमालिक बने होंगे, या फिर उन्होंने निवेश जो है और उन्होंने या तो कंपनी के अंदर इक्विटी प्राप्त की होगी। तो इस प्रकार इसका मतलब ये हुआ कि जो जो टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं उनको अपनी तरीके से कार्य करने का मौका नहीं मिला, जैसे कि स्टीव जॉब्स,
का अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो आपको पता ही है कि उनके साथ क्या हुआ। तो वो एप्पल के सीईओ थे, और एक बड़ा निवेशक कंपनी के अंदर आया, और स्टीव जॉब्स को उन्होंने जो है निकाल दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो ये एक प्रकार का जो है विरोधाभास है कि वो एक संस्थापक थे, कंपनी को उन्होंने ही बनाया था, और उसको उसको उसी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि क्योंकि उनकी कंपनी कंपनी जो है वो बड़े निवेशकों द्वारा, या जो वो बड़े निवेशक इसके मालिक बन गए थे। तो और जैसा कि मैंने कहा कि जो परियोजना है उसको, अगर जैसे कि हम लोगों ने वीडियो के अंदर देखा कि जो नई प्रौद्योगिकी के साथ साथ एक बहुत ही शक्तिशाली टीम है, हजारों लोगों की टीम है, उनको उनको जो है मशीनरी लगाने की, स्थापित करने की आवश्यकता है, और उसके बाद उनको जो है विनिर्माण करने की भी आवश्यकता है, तो उत्पादन करने की भी आवश्यकता है। तो 80% जो है कंपनी अपने ही सामान का इस्तेमाल कर रही है, जो कि यूएसटी द्वारा निर्मित है। और ये बिल्कुल जो है आप कह सकते हैं कि ये आत्मनिर्भर है, और दूसरे जोखिम कारकों, जो बाहरी जोखिम कारकों हैं, उनसे उनसे काफी अलग भी है। तो इसके तो इन सभी चीजों को पूरा करने के लिए जो है वित्त पोषण की आवश्यकता थी, और जो वित्त पोषण किया गया था वो क्राउड फंडिंग के मॉडल द्वारा किया गया था, जहां पर बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे निवेश, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से इस परियोजना का समर्थन किया। और जैसा कि मैंने कहा, ये 2014 में शुरू हुआ, और जो भी आप लोगों ने इस समय वीडियो में देखा है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो पूरी की जा चुकी हैं, और उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए वित्त पोषण का, लाखों लोगों का, जिन्होंने 2014, 15, 16, 17 के अंदर इस कंपनी के ऊपर विश्वास किया, केवल और केवल इस विचार के ऊपर विश्वास किया, ब्लूप्रिंट्स के ऊपर विश्वास किया। क्योंकि उस समय जो कंपनी, उस समय केवल अवधारणा बना रही थी, एक कॉन्सेप्ट बना रही थी कि ये चीजें हो सकती हैं, और उस समय कोई भी पुष्टिकरण नहीं था कि ये जो कंपनी है, क्या ये कंपनी धोखा देने वाली तो नहीं है। परंतु अब जो इस कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो चीजें प्राप्त की हैं, और उनके पास अभी जो है ईस्टर्न यूरोप में उनके एक सेंटर है, और यूएई में उनका एक सेंटर है, और कंपनी अब जो है उनके पास हजारों किलोमीटर का जो विनिर्माण क्षेत्र है, और बहुत सारे जो भूमि जो है उनके पास है, जहां पर ये टेक्नोलॉजी को दिखाया जा रहा है। और बीसीओ रोलिंग स्टॉक्स जो हैं वो जो है वो लेकर आए गए, जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर वाकई में कोई संदेह नहीं है कि ये कंपनी जो है, ये वाकई कोई स्कैम या धोखाधड़ी वाली कंपनी नहीं है। और अब कंपनी के पास जो जो उसका स्टेटस है, जो स्थिति है, वो आर एंड डी इंस्टीट्यूट का है। तो तो यानी कि शोध और विकास का इंस्टीट्यूट का उनके पास स्टेटस है। तो तो जो जोखिम हम लोगों को पहले दिखाई दे रहे थे अतीत में, अब हम लोगों को किसी को भी ये बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि कौन है जो जो सहमालिक होगा, या जो क्लाइंट होगा, जो पहला कमर्शियल उत्पाद जब जब बनाया जाएगा और ये प्रौद्योगिकी को जीवांत किया जाएगा। और पहला कमर्शियल परियोजना जो है वो वो एको टेक्नो पार्क के बहुत करीब है, और उसके ऊपर भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो ये एक प्रकार से रिजॉर्ट सेंटर है, जिसका नाम एक्वारेल है, जो कि एको टेक्नो पार्क के बहुत करीब है, और यहीं पर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक रिजॉर्ट है, और चूंकि उनके आसपास जो है बहुत अच्छी जो प्रकृति बहुत बहुत बढ़िया है, उनके पास वहां पर बहुत सारे जलाशय हैं, और इसीलिए उन्होंने पेड़ पौधे हैं, और इसलिए उन्होंने कमर्शियल परियोजना जो है, जो यहाँ पर जो है लागू की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है वो पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य कर रही है, और आपको केवल थोड़ी देर और इंतजार करना है कि ये प्रौद्योगिकी किस प्रकार जो है
जो अमल की जाएगी और दूसरे देशों में और दूसरे शहरों में भी इसके ऊपर अमल किया जाएगा। अब इसी चीज को प्रमाण करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो किस प्रकार से जो कमर्शियल परियोजनाएं हैं उनके ऊपर कार्य कैसे किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियोस के अंदर जो कि आधिकारिक यूट्यूब चैनल्स के अंदर हैं, और जिस यूनेस्की स्विंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर, और बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट है जो 2023 के अंदर आप 2023 की रिपोर्ट को जो है, जो कार्य किया गया है उसको देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये टीम जो है वो प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन पर किस प्रकार कार्य करती है, किस प्रकार के हर एक कमर्शियल परियोजनाएं की कौन कौन से चरण होते हैं, और जो आकार है इस कार्य का वो कितना बड़ा होता है, और किस प्रकार से हर एक परियोजना दूसरी परियोजना से अलग होती है, विभिन्न होती है। और ये सारी की सारी चीजें जो है मेरे दोस्तों, वो 7 वीडियोस की श्रृंखला के अंदर दिखाया जा रहा है। तो हर एक वीडियो जो है 20 से 30 मिनट लंबा है। तो आपसे अनुशंसा करूंगा कि आप उसको जरूर देखें, क्योंकि आपको फिर समझ में आएगा कि जो ये कार्य है उसका उस वो कितनी दूर तक जा सकता है, और उसकी अवधारणा क्या है, और अलग अलग देशों में जब इस प्रौद्योगिकी को भी कार्यान्वित किया जाएगा और आपको अपने ही प्रश्नों का स्वयं उत्तर मिलेगा। आपके प्रश्न जैसे कि कितनी ज्यादा आप जो कैपिटल आपने निवेश किया उसके ऊपर कितना रिटर्न आपको प्राप्त होगा, आप और वो किस आकार में होगा, और कितने बड़े आकार में हमारे रिटर्न्स हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और वीडियो जो है वो दिखाना चाहता हूं, जो कि डॉक्टर यूनिस्की के बारे में है। और ये वीडियो जो है, और इसका नाम है फॉलोइंग योर स्टार्स। ये डॉक्टर यूनिस्की के यूट्यूब चैनल के ऊपर है, और इस चैनल का नाम है एनाटोली यूनिस्की, और ये दिखाता है, दर्शाता है कि एक इनोवेटर का जो सफर होता है, एक नवाचार करने वाले का जो जो सफर होता है वो कितना कितना जोखिम और कितना दूभर होता है। और इतिहास बताता है कि जिन लोगों ने इस विश्व को बदलने की कोशिश की, उनको सबसे पहले विश्वास भी नहीं किया गया। स्टीव जॉब्स पे किसी ने विश्वास नहीं किया कि हर एक घर में एक कंप्यूटर होगा, और ना ही मार्क जुकरबर्ग को किसी ने विश्वास किया कि कि फेसबुक जो है वो सफल होगा, और हेनरी फोर्ड को भी किसी ने विश्वास नहीं किया कि हर एक व्यक्ति के पास, हर एक परिवार जो है गाड़ियों का इस्तेमाल करेगी। और राइट ब्रदर्स को भी किसी ने विश्वास नहीं किया जब उन्होंने कहा कि हवा से भारी जो 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 चीजें होंगी वो हवा में उड़ सकती हैं। तो एक इनोवेटर का जो जो सफर होता है वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग अपने मिशन के ऊपर ध्यान केंद्रित करके रखते हैं, और साथ ही साथ अंत तक लड़ाई करते रहते हैं, तो उनको सफलता जरूर प्राप्त होती है। तो मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा कि आप ये वीडियोस जो है वो आप उनको देखें और अपने आप को उससे रूबरू कराएं, और ये काफी ज्यादा आपके लिए जो है फायदेमंद साबित हो सकता है। और जानकारी प्रदान करने वाले वीडियोस हैं, खास करके हम लोगों को इसके आकार का अभी तक कोई आभास नहीं है। और यदि हम लोग यहाँ पर वित्तीय जो 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 भविष्य की बात करें, तो आइए एक बार कोशिश करते हैं कि पिछले 15 सालों में वो कौन सी 5 कंपनियां हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा महंगी बन चुकी हैं। तो तो जो है आप मुझे जरूर बताइए, कि क्योंकि थोड़ा सा त्रुटि का अनुमान है, क्योंकि ये जो रैंकिंग सिस्टम है वो बदलता रहता है। तो अमेजॉन, एप्पल, गूगल 3 हमारे पास आ गई, माइक्रोसॉफ्ट 4, टेस्ला 5। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत है। और अब हम लोग कोशिश करते हैं ये देखने के लिए कि इन सभी कंपनियों के अंदर खास बात क्या है, सामान बात क्या है।
इन सभी कंपनियों के अंदर क्या क्या समान बात है? अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, वो कौन सी चीजें हैं जो उनको जोड़ती हैं? और मैं टेस्ला को यहाँ पर थोड़ा सा बाहर रखूंगा, क्योंकि ये एक बहुत इनोवेटिव कंपनी नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये एक जो कि जो कि मुझे लगता है कि ये एक बुलबुला ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन जो है 1970 में यूक्रेन में ही विकसित कर लिए गए थे, और 1960 में तो हाइड्रोजन इंजन जो है वो हार्किव साइंटिस्ट, हार्किव के वैज्ञानिकों ने उसको विकसित कर लिया था। तो मैं टेस्ला को यहाँ पर मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि उसने वाकई में कोई भी नवोन्मेष नहीं किया है। उन्होंने केवल और केवल इंजन को बदला है, और उन्होंने केवल और केवल इलेक्ट्रिक इंजन डाला है, और साथ ही साथ जलवायु के ऊपर भी उनका अभी भी प्रभाव पड़ता है। तो कौन सी कंपनियां हैं और इनके अंदर कौन सी समान समान चीजें हैं? टेक कंपनी कह रही हैं कि जैसे कि ये टेक्निकल कंपनीज जो है वो बिल्कुल जमीन से शुरू किया है उन्होंने। देखिए, सभी कंपनियां ऐसे ही शुरू करती हैं, वो जमीन से ही शुरू करती हैं। और क्या चीजें हैं जो कि इन सभी कंपनियों में एक जैसी हैं, समान बातें हैं? और यहां पर आईबीएम को भी जोड़ देते हैं, और एप्पल को भी जोड़ देते हैं। और अलेक्जेंडर जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि, और वो है इनोवेशन। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो है, ये कंपनियां जो है वो नवोन्मेष करती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो पहले कभी नहीं थी। तो हेनरी फोर्ड ने एक गाड़ी डाली और गाड़ी बनाई जो कि लोगों के पास पहले नहीं थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि तो अगर उससे पहले कोई गाड़ी नहीं थी, एक मॉडल जो था जो कि सबसे ज्यादा बिका, और हेनरी फोर्ड जो है वो उन गाड़ियों को जो है बड़े स्तर के ऊपर उनका उनका उनको उनको बना सके, उनको उनको विनिर्माण कर सके। एप्पल ने पहला जो है वो बनाया, और अब आज आपकी जेब में एक स्मार्ट कंप्यूटर मोबाइल के फॉर्म में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जब ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का आकार जो है वो बढ़ेगा, बड़े बड़े क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग देशों में जाएगी, तो 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 हजारों लाखों ऐसी परियोजनाएं होंगी। तो उस समय आपको क्या लगता है कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी कि क्या उसका उस समय उसका क्या मूल्यांकन होगा? शेयर का क्या मूल्य होगा? उस कंपनी के शेयर का क्या मूल्य होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एक नवोन्मेष कंपनी का, और ये जो प्रश्न है, ये बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पर बिलियन डॉलर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ट्रिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि यदि आप एप्पल कंपनी को देखेंगे तो ये ट्रिलियन डॉलर की है, और अगर हम इसकी इसकी पूंजीकरण को देखेंगे तो करोड़ों बिलियंस डॉलर के अंदर है। और इस कंपनी के पास वाकई में इतनी परिसंपत्ति नहीं है कि जिसका मूल्यांकन इतना किया जा सके। तो ये केवल और केवल बाजार की मांग और और आपूर्ति के ऊपर है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। तो अगर हम स्विंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को देखते हैं कि जो इसकी जो जो पूंजीकरण है वो बहुत सारे कारकों द्वारा प्रभावित होंगे। सबसे पहला कि जो उसकी बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो कि हम लोगों ने 400 बिलियन डॉलर के ऊपर जो है और जो कि इस समय जो उसका मौजूदा जो प्री आईपीओ शेयर्स जिनको जो कि आप जो कि बेचे गए हैं, तो प्रॉपर्टी यानी कि जो इसका बौद्धिक संपदा का मूल्यांकन है वो काफी ज्यादा है। तो अगला जो तार्किक निष्कर्ष है वो यही है कि ये जो प्रौद्योगिकी है ये मेटल और धातु और कंक्रीट से बनेगी, और साथ ही साथ जो परिसंपत्ति के मामले में जो जो
परिसंपत्तियां जो होंगी वो ऐसी होंगी जिनको आप देख सकेंगे। और ये जो है, ये जो पूरे के पूरे पूंजीकरण के ऊपर प्रभाव डालेगी, यानी कि ये जो मूल्यांकन बढ़ेगा, और साथ ही साथ इसके अंदर जो बाजार की जो मांग है उसको भी जोड़ दीजिए। तो परिसंपत्ति के साथ साथ मार्केट में की जो बाजार की जो मांग है वो जब आप बोर्ड जोड़ेंगे, और जब आप ये कंपनी जब आईपीओ निकालेगी तो ये बिल्कुल बिल्कुल ही अलग हो जाएगा उसका। और हम लोग इसके ऊपर गहराई से विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो 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 शीर्ष 10, विश्व की शीर्ष 10 कंपनियों में पहुंचेंगी। और ये ये आप देखेंगे कि कुछ कुछ लोग जो हैं वो इसको कह सकते हैं कि आप लोग हवाई के लिए बना रहे हैं, लेकिन 10 साल पहले हम लोग इस प्रौद्योगिकी को जो है वो सोच भी नहीं सकते थे कि उस समय जो रोलिंग स्टॉक्स हैं और इतने तरह के जो ट्रैक्स हैं वो बन पाएंगे। और मैं तो ये उस समय जो है मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये चीजें संभव हो सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इन चीजों को तो संक्षेप में देखें तो हमारे पास दो तरह के अवसर हैं। पहला, कि हम लोगों को मौका मिल रहा है सह मालिक बनने का, और इसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जो कि इस समय लगभग लगभग कैसे कहेंगे कि वो वैश्विक बाजार के दरवाजे पर खड़ी है। तो कंपनी जो है वो दर्जनों कमर्शियल परियोजनाओं के ऊपर काम कर सकती है। और कंपनी जो है वो आने वाले समय के अंदर जो है वो तो जो लोग इस प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश करने वाले हैं वो और मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग आज निवेश करेंगे उनको बहुत कम जोखिम उठाना पड़ेगा उस तुलना में जिन लोगों ने 2014-2015 में निवेश किया था। तो जो लोग आज जो है लोग जिसमें निवेश करेंगे तो वो कम जोखिम उठाएंगे। दूसरा कारण है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इसका इसको जो है लागू किया गया क्राउड फंडिंग के माध्यम से। तो इसका मतलब कि कमर्शियल परियोजनाओं के लिए भी हम लोग क्राउड फंडिंग का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी संभावना है कि हम लोग जो है वो ऐसा ही भविष्य में होता हुआ देखेंगे। अब चूंकि हम क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग ये बैठक कर रहे हैं जो कि सफलतापूर्वक 10 सालों से काम कर रहा है, हमें केवल अपने मार्केटिंग के रवैये को बदलना है। हम लोगों को अपने एजेंट्स को कमीशंस प्राप्त करनी है, उनके अंदर बदलाव लेकर आना है। और चूंकि हम लोग लगातार तरीके से स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव लेकर आएंगे तो जो लोग जो हैं क्राउड फंडिंग समुदाय, तो उनके पास एक मौका होगा कि एक वो एक दीर्घ काल के लिए अपने अपने करियर को वो विकसित कर सकते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म की मदद से एक आपके पास पेशेवर प्रशिक्षण आपको निशुल्क दिया जाएगा जो कि लगातार तरीके से चाहेंगे कि हम हमारे साथ काम करें और पैसा बनाएं। और तो तो जो लोग आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आपके पास दो अवसर हैं। पहला, कि इस जो कि आप आज इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं, प्रौद्योगिकी को समर्थन दे सकते हैं। और भविष्य कैसे जाएगा ये आप देख सकते हैं। हमारे पास इस समय बहुत बढ़िया डिस्काउंट चल रहे हैं। और साथ ही साथ आप जो है निष्क्रिय निवेशक भी बन सकते हैं। और आप निष्क्रिय निवेशक से आप सक्रिय निवेशक भी बन सकती हैं। तो जो हम सितंबर 2024 में जो बैठक करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग आपको विशिष्ट घोषणाएं करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम हस्तांतरण कर रहे हैं अपने नए प्लेटफॉर्म की तरफ। तो उन बैठकों के अंदर आपको बहुत ही दिलचस्प जानकारियां प्राप्त होंगी। और अब केवल और केवल
ये प्रमोशन को खत्म होने में केवल 5 घंटे का समय बचा है। और ये वो अवसर है जो कि आपके जीवन में एक ही बार आते हैं, 2 बार आते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आते। तो पूरे की पूरे ग्रीष्म में, तो पूरे ग्रीष्म में हम लोगों ने इस प्रमोशन को चलाया, जहां पर प्री आईपीओ शेयर्स हमारे कस्टमर्स को प्राप्त होंगे, क्लाइंट्स को प्राप्त होंगे, और उसके ऊपर उनको बहुत बेहतर डिस्काउंट मिलेगा, जो कि इस समय मौजूदा बाजारी डिस्काउंट से कहीं ज्यादा है। तो इस समय सबसे बड़ा जो मार्केट डिस्काउंट है वो 40 का है। और अगर आप $50,000 पर निवेश करते हैं, तो अगर वो जो है $5,000 प्रति माह की किस्तों के ऊपर भी जाते हैं, तो उनको जो है डिस्काउंट प्राप्त होता है। तो इसका मतलब 40 का मतलब ये है कि ये कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जो उनके निवेश को कितने गुना जो है वो वापस आएंगे, तो अगर जो प्री आईपीओ जो जो शेयर है, अगर किसी व्यक्ति ने $50,000 किए हैं, तो उनको उनको जो है वो 2 मिलियन जो है वो शेयर प्राप्त होंगे। और आज हमारे पास जो है जो डिस्काउंट है, जहां पर आप 77 गुना डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये व्यक्ति जो है उसने $1,000 निवेश करने का निश्चय किया है, और वो 10 महीने के अंदर वो उसकी इसकी भुगतान करते हैं, किस्तों में भुगतान करते हैं, तो उसको 60 गुना मिलता है। अगर वो $2,500 प्रति माह की किस्तों पर करते हैं, तो उनको 65 गुना डिस्काउंट उनको प्राप्त होगा। और अगर वो $5,000 के पैकेज के ऊपर जाना चाहते हैं, या $500 प्रति माह की किस्तें देना चाहते हैं, तो उनको 70 गुना डिस्काउंट प्राप्त होगा। और अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें, तो बाजारी डिस्काउंट से 80% ज्यादा डिस्काउंट हम दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अतिरिक्त बोनस भी है। तो यदि आप अगर पैकेज का एक मुश्त भुगतान करते हैं, तो आपको 10% बोनस जो है वो, आपका जो स्टैंडर्ड पैकेज है, उससे 10% बोनस ज्यादा प्राप्त होगा। तो यानी कि 66% डिस्काउंट होगा, 60 नहीं होगा। तो वहां पर आपको 71.5 होगा प्रतिशत, और यहाँ पर 77% डिस्काउंट होगा। तो यदि आप एक मुश्त भुगतान आप करते हैं, और केवल इतना ही नहीं, एक और चीज जो महत्वपूर्ण है, तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने सितंबर 1 2024 से किस्तों पर जो है भुगतान शुरू किया है, और जिन लोगों ने जो कि इंस्टॉलमेंट्स में पैकेजेस खरीदे हैं, और आपके पास 3 या 5 भुगतान अभी आपको और करने हैं, तो अगर आप ये किस्तें, अगर आप अगस्त अगले 5 घंटों में इसको पूरा कर देते हैं, तो आपको 10% फिर जो है वो अतिरिक्त प्राप्त होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे कि आपको ये बोनस भी प्राप्त होगा यदि आप एक मुश्त भुगतान करेंगे। तो ये मैंने बहुत बार आपको बताया भी है कि आपके पास जो है जो ये डिस्काउंट्स आपको नहीं प्राप्त होंगे, और माइक्रॉन ग्लोबल पे जब हम लोग हस्तांतरित होंगे, तो आपको ये डिस्काउंट्स प्राप्त नहीं होंगे। और तो आपके पास केवल 5 घंटे पड़े हैं कि आप जो है नया पैकेज खरीदें, या आप अपना इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो दें, क्योंकि जो जो डिस्काउंट्स हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा आकर्षित करने वाले हैं। या फिर आप जो है अपने एक्टिव नेटवर्क के साथ इस जानकारी को साझा करें, और लोगों को बताएं कि ये अवसर खोना नहीं चाहिए। और मैं आपको ये अपने अनुभव से बता सकता हूं कि लोग जब अवसर को खो देते हैं, और बाद में ही उनको पता चलता है कि बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने खो दिया है, कुछ मूल्यवान उन्होंने खो दिया है। तो हमारे पास हमारे पास तो मैं यहाँ पर पेज को अपडेट कर देता हूँ। एक पैकेज अभी बिका है, तो 2500 का एक पैकेज अभी बिका है। तो अब 4 घंटे बचे हैं, और आपका ये प्रचार जो प्रमोशन है वो चलेगा। और आप सही
जो है निर्णय लें। और मुझे लगता है कि कोई भी आप आप निर्णय लेंगे वो सही निर्णय होगा। और मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पर साझा करना थोड़ा बंद करता हूँ और आपकी टिप्पणियों को मैं साझा कर देखता हूँ। मैं एक बार फिर कहूंगा कि आप ये जो मौका है इसको बिल्कुल भी ना खोएं। वेरिका ने कुछ संदेश भेजे हैं, मैं उनकी जांच कर रहा हूँ। हम लोग एप्पल और अमेजॉन से भी बड़े होंगे, ये मैं इस बात से सहमत हूँ। डॉक्टर यूनिट्सकी को भूमि अधिग्रहण के लिए खरीदने के लिए जो है वो खरीदनी पड़ेगी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी, स्पीड टेक्नोलॉजी के लिए। और हम लोगों को यहीं से शुरू करना होगा, भूमि को खरीदना होगा यूएस के अंदर। और इस समय हम लोग फिजिबिलिटी स्टडीज कर रहे हैं और हम लोग जो फंडिंग मॉडल है वो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो और मैं यहाँ पर एक चीज जोड़ सकता हूँ, वो ये कि हम लोगों को अपने निवेशकों को ये बताने की आवश्यकता है कि हम लोग हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी भाग ले सकते हैं, यदि अगर फंडिंग जो है वो बदल जाती है तो। क्योंकि और हम लोग जो है 100% शेयर इसके अंदर तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो जो पिछले हम लोगों ने जो फंड्स जुटाए हैं उसमें से कुछ हिस्सा जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर निवेशित किया गया है, डिजाइन के लिए, प्रोटोटाइप के लिए। तो हम लोगों को जो है वो तो तो अगर और इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि कंपनी जो है वो मौजूदा प्रोजेक्ट्स को आगे विस्तार करेगी या एक नई परियोजना लेकर आएगी, क्योंकि पुनः संरचना करना कंपनी की एक आम बात है। और जो इंजीनियरिंग टीम के अंदर जो कुछ भी हो रहा है डॉक्टर निस्की की कंपनी में हो रहा है, वो जो है जो मौजूदा निवेशक हैं उनके उनके जो जो फायदे हैं, उनके जो हित हैं, उनको वो प्रभावित नहीं करेंगे। और सारी की सारी ऑडिटिंग रिपोर्ट्स और जो प्रदर्शन रिपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे सालाना स्तर के ऊपर प्रकाशित की जाते हैं। पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे कि कंपनी इस चीज को मानती है कि सारी की सारी चीजें जो है वो खुली हुई हैं। और ग्रेगरी कह रहे हैं कि हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हम लोगों को छोटा हिस्सा भी प्राप्त होता है तो भी वो काफी ज्यादा जो 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 आकार है वो आकार सामान्य यातायात से कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हम लोगों ने 1 घंटा ये इस बैठक को किया, तो अब आपके पास 5 घंटे से भी कम समय बचा है। और आप जो है समर प्रमोशन का, ग्रीष्म प्रमोशन का आप फायदा उठा सकते हैं। और सितंबर के अंदर आप जो है कुछ सक्रिय कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और तो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे जो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग संक्रमण करना शुरू करेंगे। बैठकें होंगी, नई बैठकें होंगी, ब्रॉडकास्ट होंगे, घोषणाएं होंगी। तो इसीलिए आप जो है टेलीग्राम के ऊपर अपना ध्यान रखिए और जो हमारे वेबसाइट के ऊपर खबरें आती हैं उसका भी ध्यान दीजिए। और 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 एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोगों आपका। दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद कि हम आपने इस बैठक के अंदर भाग लिया। और अगली बैठक जो है वो पहले
सितंबर के पहले भाग में होगा। तो अभी तिथि जो है वो जो है वो तिथि जो है अभी निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि बहुत सारे कार्य हम लोगों को अभी पूरे करने हैं, मुझे पूरे करने हैं। और सितंबर में मेरी उपलब्धता के ऊपर निर्भर करेगा। तो मैं अभी यहाँ पर आपको कोई तारीख नहीं दूंगा। आप खबरों के ऊपर ध्यान रखिए। और धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर, आपके टिप्पणियों का, वेरिका, सतीश, ग्रेगरी, आप सभी की गतिविधियों का। और मैं यहाँ पर जो मेंटेनेंस टीम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारी एडमिन टीम का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, रुसलान, और हमारे अनुवादकों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपका आपकी शनिवार की जो आज संध्या है वो आपके लिए अच्छी जाए। ग्रीष्म का आखिरी दिन है, और साथ ही साथ शरद ऋतु के पहले दिन का भी उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। कुछ लोगों के लिए, कुछ देशों के अंदर ये ये शिक्षा का भी दिवस होता है, क्योंकि इस दिन विद्यालय खुलते हैं। तो हमारे दे हम तो मैं यही कह सकता हूं कि हम मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो। और इसी के साथ आपसे विदा भी लेता हूं। धन्यवाद।